आपको लगता है कि बीजेपी राजनीति कर रही है कि विपक्ष? रोहित आ रहा हूं वापस, के जी आ रहा हूं। हाँ बोलिए। मैं साजिद रशीदी जी का भी जवाब दूंगा। हाँ दीजिए रशीदी जी। सबसे पहले मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बोलिए। ओनली 3 पीपल। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बार कि 66 करोड़ लोग कर लो भैया प्रयागराज में पहुंचे और एक भी पत्थर नहीं चला। एक भी पत्थर नहीं चला वहां पे। वहां पूरी तरह शांति रही। ये लोग कह रहे हैं अमन रहा, बड़ा अच्छा लगा। इसके अलावा वहां भाईचारा दिखा, मेरा सीना चौड़ा हो गया। वहां मुसलमानों ने अपने अपने घरों को खोल दिया, मेरा सीना चौड़ा हो गया। वहां मस्जिदों के इमामों ने आगे आकर के जितने श्रद्धालु थे उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इतनी अच्छी व्यवस्था। तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि जो पूरे देश में पत्थर चल जाता है छोटे छोटे जुलूसों में, अब नहीं चलेगा। और ये जो चलता है अब लग रहा है कि साजिश के तहत होता है, साजिश के तहत चलाया जाता है। वरना इतना बड़ा प्रयागराज, इतनी बड़ी भीड़, लेकिन कहीं कोई अफरा तफरी नहीं, कहीं कोई। एक मिनट नंबर एक आपके बीच में कोई नहीं बोला। ये भाईचारा पूरे देश में अब दिखना चाहिए और किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाईचारा भारत में जिंदा है, कम से कम ये चीज प्रयागराज से साबित हुई। नंबर 1। नंबर 2, अब तकलीफ की बात की अपोजिशन राजनीति कर रहा है। साजिद रशीदी साहब को आ रहा हूं, बहुत प्रेम आ गया भाजपा सरकार पे। और ये देखे कुंभ पे कोई सवाल नहीं उठाता साजिद साहब, लेकिन आप भी हज भेजते हैं लोगों को हज पे। हाँ, आप हज पे भेजते हैं लोगों को। वहां जब ज्यादा पैसे लेकर के और अव्यवस्था दी जाती है, वहां खराब गाड़ी दी जाती है, खराब घर दिया जाता है, उनको उनके साथ सिक्योरिटी नहीं होती है, तो आप बताइए क्या आपको नहीं घेरा जाता? वहां भी तो लोग हज को जाते हैं। लेकिन जब पैसे आप ज्यादा लोगे और उनको सही से अरेंजमेंट नहीं करोगे तो क्या सवाल नहीं उठेगा? सवाल उठेगा। बात यह नहीं है कि अकीदत में आए हैं तो कुछ भी हो जाए। अगर रोते हुए लोग दिखते हैं वहां पे, आंसू बहाते हुए, जिसका भाई चला गया रोएगा नहीं? जिसकी बहन वहां खो गई रोएगा नहीं? हाँ, जिसका बाप मारा गया वो रोएगा नहीं? और आप कहोगे सवाल क्यों उठा रहे हो? अगर पहले से ये कहा जा रहा है भाई बात 100 करोड़ की थी कि हमने 100 करोड़ की व्यवस्था की और वहां पहुंचे 66 करोड़ जैसा कि कहा जा रहा है, इसके बावजूद है व्यवस्था, और फिर सवाल ना उठाया जाए। तो आप तो जो बोल रहे हैं आप अपने तरफ से बताइए कि हज में जो लोग जाते हैं, सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं, 2 लाख जाते हैं, जिनमें से 130 1,30,000 सिर्फ हिंदुस्तान से जाते। नहीं बोलिए ना, रहा हूं उसमें अव्यवस्था होती है कि नहीं और सवाल उठता है कि नहीं? साजिद साहब बताइए। और उठना चाहिए। कर रहे हैं सेम बात 2.5 मिनट से। रशीदी जी ये बात आप 30 सेकंड में कर सकते थे। रशीदी जी मैं जवाब दे रहा हूं। क्विक काउंट है, उसके बाद के जी आ रहा हूं, अनुराग भाई आ रहा हूं, जी रोहित मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए। देखिए मुमताज भाई सवाल उठाना चाहिए। कौन कह रहा है सवाल नहीं उठाना चाहिए? अभी आप ही कह रहे थे। सवाल उठाने की मर्यादा आप कह रहे थे। सवाल उठाने का एक तरीका होता है। रही है सवाल उठाना राजनीति है। सवाल मैं फिर कह रहा हूं आपसे, सुन लो मेरे भाई। आप अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करोगे, आप इस तरह की बातें बोलोगे आस्था पर, तो ये अच्छा नहीं है ना भाई। इतने बड़े इंतजाम में कमियां तो रह जाती हैं। अरे प्रधानमंत्री जी ने उसको माना है। दावा आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपको खिलाएंगे मुर्ग मुसल्लम, हम आपको खिलाएंगे बढ़िया। और जब आप बात कर रहे हैं, आप शाकाहारी चीज बात कीजिए, क्या हुआ? हाँ करिए। तो क्या हुआ? मैं कुंभ की बात नहीं कर रहा। ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए। मुमताज भाई एक बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। थैंक यू। आप समझिए उस चीज को, इतने बड़ी व्यवस्था में कुछ चीजें ऐसी हैं जो रह जाती हैं, उसको स्वीकार तो कर रही है सरकार, स्वीकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने उसको माना है, योगी जी उसको कह रहे हैं। लेकिन अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना और सिर्फ उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ हादसा हुआ है, आप मुझे बताइए विपक्ष के नेता ने किसने किसी के आंसू पूछे हैं जाकर? सिर्फ सवाल उठाना, सिर्फ बात करना, मृत्यु कुंभ कह देना उसको, कितना उचित है? के शर्मा, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, के शर्मा जी, के जी, अनुराग एंड रोहित, 3 people on है now। आस्था को अटैक कर रहे हैं। अनुराग जी होल्ड ऑन 30 seconds।
मेरी जगह रोहित। मुमताज आलम जी ने हाँ रिजवी जी को लाओ, रोहित मुमताज आलम जी बड़ी भावुकता से बात कर रहे थे। मैं मुमताज आलम जी को एक बात बताना चाहता हूँ। बताइए। इन्होंने बड़ी हिंदू मुस्लिम बिल्कुल सौहार्द का जो वो दृश्य वहां देखने को मिला वो अद्भुत था। 17 लाख प्रयागराज की पॉपुलेशन है, 22% मुस्लिम वर्ग है, लगभग 200 से ज़्यादा वहाँ पर मस्जिदें हैं प्रयागराज में, और लोगों ने स्वागत भी किया, लोगों ने अभिनंदन भी किया। मैं सबका प्रयागवासियों का अभिनंदन किया। लेकिन मुमताज भाई, आप जो चैलेंज कर रहे हैं, 66 करोड़ वहाँ सनातनी इकट्ठा हुआ, आप तो कहते हैं कि ये नारे लगाते हैं, इससे जो है लोग जो है वो चला देते हैं, तो मस्जिदों पे चढ़ जाते हैं। ये आपके आरोप थे ना। 66 करोड़ में से एक आदमी ने भी कोई ऐसा उग्र नारा लगाया क्या? कोई स्नान करके निकल के बाहर कहीं पत्थर मारा किसी को? नहीं मारा। 66 करोड़ लोग यदि इस तरह उग्र होते तो क्या शर्मा जी नहीं मारा, यही तो मैं कह रहा हूं कि जानबूझ के करवाया जाता है। ये हिंदुओं को जानबूझ के करवाया जाता है। सुनिए मेरी बात, श्रद्धालु मेरी नहीं बात होते सुनिए। जो गलत बात करते हैं, क्यों नहीं रोका जाता? ये इस आलम साहब, मैंने बीच में नहीं बोला था। ये प्लीज प्लीज बीच में मत बोले, रिलैक्स, मैंने आपकी टाइम है मेरे पास, बीच में मत बोले। थैंक यू। वन वर्सेस ये हमारे हिंदुओं की सहिष्णुता है, हिंदुत्व की विशेषता है, सनातनियों की विशेषता है। इतनी संख्या के बाद जो आरोप लगते हैं ना कि ये उग्र होके जय श्री राम के नारे लगाना, एक एक करके कोई ऐसा कोई नहीं दिखा। कोई इतना युवा वहां आया, कहीं भावुक नहीं दिखा आपको, कहीं ऐसा नहीं दृश्य था। इसके लिए धन्यवाद भी करना चाहिए, आपको समझना चाहिए हिंदुत्व की भावना और सनातन की भावना को कि ये संस्कार कैसा संस्कार है। ये जिहाद का संस्कार नहीं देता, ये जिहाद का संस्कार नहीं देता। मुमताज भाई, इसको समझने की जरूरत है आपको। ये जिहाद का संस्कार नहीं देता। कहीं जिहाद नहीं, तो वहां मुसलमानों ने इस्तकबाल किया ना, वहां कोई जिहाद हो गया? ये चीजें हमने इसके देश में देखी है, इसलिए आप मुझे मत समझाइए। ये हिंदुओं के लिए आपको मानना चाहिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद में एक ऊंची आवाज नहीं सुनने को मिली है वहां पर। और दूसरी बात मैं आपको एक समझाना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया, दूसरी बात मैं आपको, एक मिनट सुन लीजिए। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि आप जिस बात के प्रश्न उठा रहे हैं, यदि इस तरह के शब्दावली आपके धर्म के किसी उस पर बोले गए होते कि यह वित्त कुंभ है, आज ये होते तो आप यहां से नारे लगते कि गला जो है गर्दन कत्ल हो जाएंगे। ये जो आप हिंदू आस्थाओं पर जो चोट किया है इन लोगों ने मिलकर, और ये जो विपक्षी लोग जो सनातन को समूल विनाश की बात करते हैं, ये जो है समाजवादी, ये कांग्रेसी, ये ममता बनर्जी और ये लालू प्रसाद यादव जो सनातन के समूल विनाश की संकल्प लेके चल रहे हैं और इसलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अनुराग भदौरिया, इनके लिए एक सबक है, पॉइंट है अनुराग भदौरिया, वो राजनीति करने वाले। अनुराग भदौरिया 2 वर्सेस 2